बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका कंचन तीरू हिंदी की दूसरी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे। बच्चों, सभी अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलें, पाठ 6 निकालें। पाठ का शीर्षक है पेड़, पौधे और हम। बच्चों, जैसा कि पाठ का शीर्षक दिया है पेड़, पौधे और हम। बच्चों, पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ये हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो, हर एक पाठ, चाहे वो कहानी के रूप में हो या कविता के रूप में, हर एक पाठ का अपना कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ये हमें कुछ शिक्षा देते हैं, हमारे जीवन की मूल्यपरक बातों के बारे में हमें बताते हैं। तो आज का पाठ पेड़, पौधे और हम, इस पाठ के माध्यम से भी हम बहुत कुछ जानेंगे और सीखेंगे कि पेड़ पौधे हमें क्या कहना चाहते हैं और ये किस तरह से हमारे लिए आवश्यक है और पेड़ पौधे हमसे क्या चाहते हैं। बच्चों, हमारे ऊपर नीला आसमान है और हमारी धरती चारों तरफ हरियाली से भरी हुई है। क्या तुम जानते हो कि हमारी धरती हरियाली क्यों दिखती है, हरी भरी क्यों दिखती है? हमारी धरती हरी भरी इन पेड़ पौधों के कारण से ही दिखती है। बच्चों, पेड़ पौधे वर्षा के स्रोत होते हैं और ये वर्षा को लाने का काम करते हैं। बच्चों, पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्या तुम जानते हो पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? पेड़ पौधों से हमें अनाज मिलता है, कई तरह की दाल मिलती हैं, फल, सब्जियां, लकड़ी और जड़ी बूटियां और औषधियां मिलती हैं। बच्चों, जब तुम बीमार होते हो तो जब दवा तुम खाते हो तो वो दवा इन पेड़ पौधों के द्वारा ही बनाई जाती है। बच्चों, पेड़ पौधे हमें लकड़ी भी देते हैं और इन लकड़ियों से हम ईंधन का उपयोग करते हैं और इन लकड़ियों से हम फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ियों से घर भी बनाए जाते हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो कपड़े जो तुम पहनते हो वो कैसे बनता है? ये हमें पौधों से ही मिलता है। पौधों से कपास निकाली जाती है, इन कपास से रुई निकाली जाती है, फिर इस रुई से धागे बनाए जाते हैं और फिर इन धागों से तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े तैयार किए जाते हैं। बच्चों, पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा जमीन से पानी लेते हैं। पत्तियां धूप और पानी की मदद से खाना बनाती हैं। पेड़ पौधे भी हमारी तरह ही सांस लेते हैं। जो हवा हम सांस द्वारा ग्रहण करते हैं वह हमारे लिए प्राणवायु है। यह प्राणवायु, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, हमें इन पेड़ पौधे से ही प्राप्त होती है। वृक्षों द्वारा यह प्रक्रिया केवल दिन में ही होती है, क्योंकि पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात को इससे विपरीत ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो बच्चों, चलिए आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और पाठ के माध्यम से हम आज और भी बातों को हम जानेंगे कि पेड़ पौधे हमसे क्या कहना चाहते हैं। अर्नव और अवनी भाई बहन थे। वे पार्क में खेल रहे थे। वे एक पेड़ से बार बार कभी टहनियाँ तोड़ते और उनकी पत्तियाँ तोड़कर नीचे फेंक देते। कभी कभी वे टहनियाँ खींच खींच कर लटक जाते। तभी जोर की आवाज़ आई, मुझे मत तोड़ो, मुझे मत तोड़ो। अवनी चौंक कर इधर उधर देखने लगी। अवनी, कौन है? कौन बोल रहा है? पेड़ दर्द से कराहते हुए, मैं बोल रहा हूँ, मैं पेड़ हूँ जिसको तुम तोड़ मरोड़ रही हो। अवनी चौंकते हुए, पर तुम बोल कैसे सकते हो? पेड़, क्यों? मुझ में भी जान है, मुझ में भी जीवन है, मुझे भी दर्द होता है। मेरी टहनियों और पत्तियों को मत तोड़ो, वरना मेरा भोजन कौन बनाएगा? अवनी, तुम भी भोजन करते हो?
तुम्हारे लिए भोजन बनता है? क्या पत्तियां तुम्हारे लिए भोजन बनाती हैं? क्या मजाक करते हो? पेड़, हाँ, मेरा भोजन पत्तियां ही बनाती हैं। अवनी, नहीं, भोजन तो घर में माँ बनाती है। पेड़ पौधे तो हमारे बहुत काम आते हैं। ये तो हमें फूल, फल, सब्जी देते हैं जिन्हें हम खाते हैं। तुम भोजन कैसे बना सकते हो? तुम तो एक ही जगह पर खड़े रहते हो। पेड़, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा भोजन कौन बनाता है और कैसे बनता है। मेरी जड़ें जमीन से पानी लेती हैं, पत्तियां धूप और पानी की मदद से खाना बनाती है। मुझे भी फलने फूलने के लिए भोजन, पानी, धूप और हवा की ज़रूरत होती है। तभी तो हम तुम्हें तरह तरह के फल फूल देते हैं। अर्नव, सच है अवनी, मिट्टी, पानी, धूप और हवा ग्रहण करके ही वृक्ष हमें फल, सब्जियां और फूल देते हैं। छोटे पौधे हमें सब्जियां देते हैं, बड़े पेड़ फल देते हैं, जैसे आम, सेब, नाशपाती, जामुन, पपीता आदि। अवनी, मुझे आलू और गाजर पसंद है। मैं गाजर पूरे दिन खाती रहती हूँ। गाजर का जूस भी पीती हूँ। ये कौन से पेड़ पर लगते हैं? मैं अभी तोड़कर खाऊंगी। पेड़, अवनी, ये पेड़ पर नहीं, जमीन के अंदर मिलते हैं। बहुत से पौधे ऐसे हैं जो छोटे छोटे होते हैं और इनकी सब्जियां जमीन के अंदर होती हैं, जैसे मूली, शकरकंदी, गाजर, आलू। पेड़, अवनी और अर्नव, तुम्हें हमारा ध्यान रखना चाहिए और तुम्हारे दोस्तों को भी पता होना चाहिए कि हम हैं तो संसार है। अवनी, ठीक है, मैं समझ गई। मैं अनजाने में भी किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये सब बातें मैं अपने सभी मित्रों को भी बताऊंगी। इतना ही नहीं, हमेशा पेड़ पौधे भी लगाऊंगी। धन्यवाद पेड़, इतना कुछ बताने के लिए। अर्नव, अवनी, शाम हो गई, अब हमें चलना चाहिए। अवनी, हाँ भैया, चलो, माँ इंतज़ार कर रही होंगी। दोनों पेड़ पौधों से बातें करके नई सीख लेकर बड़े खुश हुए और घर की ओर चल पड़े। बच्चों, अब हम पाठ में आए कुछ शब्द अर्थों को देखते हैं और जानते हैं इन शब्दों के अर्थ के बारे में। भोजन, भोजन का अर्थ है खाना जो तुम खाते हो। दूसरा है टहनियाँ, इसका अर्थ है शाखाएं, पेड़ की छोटी छोटी डालियाँ, उन्हें हम शाखाएं भी कहते हैं। कराहते हुए मतलब दर्द भरी आवाज़ में, जब हमें कहीं जोर से दर्द होता है तो हम कराहते हैं। मदद, मदद का अर्थ है सहायता, जब हम कभी लाचार हो जाते हैं तो हमें किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों, आपने इस पाठ के माध्यम से देखा कि पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। जिस तरह से तुम भोजन खाते हो वैसे ही पेड़ पौधों को भी भोजन चाहिए और वे अपना भोजन अपने आप खुद से बनाते हैं। पत्तियां उनकी मदद करती हैं। बड़े पेड़ हमें फल देते हैं, छोटे पेड़ पौधे हमें सब्जियां देती हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि इस पाठ के माध्यम से आप पेड़ पौधों के महत्व के बारे में आप समझ गए होंगे। बच्चों, हमें पेड़ पौधे को नहीं काटना है और जहाँ तक कोशिश करना है कि हम सभी अपने अपने जन्मदिन पे कम से कम एक पेड़ अवश्य हर साल लगाएं। पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं और ये हमारी बहुत सारी ज़रूरतों और आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। आइए पेड़ पौधे से जुड़ी एक कविता हम लोग बोलेंगे और प्रण लेंगे कि हम इस धरती को हरा भरा बनाने में पर्यावरण की मदद करेंगे।
हरी भरी इस धरती को बंजर हमने बनाया, जरा जरा से हित की खातिर इसको जहर पिलाया है। सोचो क्या शुद्ध हवा के बिन जीवन ये चल पाएगा, बिन पानी और भोजन के क्या तन ये चल पाएगा। आने वाली पीढ़ी की खातिर आओ सब एक प्रण करें, उनके जीवन रक्षा की खातिर सब मिलकर वृक्षारोपण करें। इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि पेड़ पौधों से हमें अनेकों लाभ मिलते हैं। अपने स्वार्थ के कारण हमें इस धरती की हरियाली को नहीं छीनना है। इस तरह से आज इस पाठ को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।